दोस्तों, आजकल आपने यूपीएस इस नए टर्म्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई तरह की पेंशन स्कीम है। सरकार ओपीएस, एनपीएस के बाद अब कार्मिकों के लिए यूपीएस लाने की तैयारी में है। तो आज हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस पेंशन स्कीम में इम्पोर्टेंट डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब टू नो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमें पेंशन कितनी मिलेगी। ओपीएस में हमें अंतिम माह के बेसिक का 50% प्लस डीए पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं बात करें अगर एनपीएस की, तो यहाँ पेंशन शेयर मार्केट पर आधारित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन का वास्तविक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जबकि सूत्रों के अनुसार यूपीएस में अंतिम 12 माह के औसतन वेतन का 50% प्लस डीए को जोड़कर पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। कर्मचारियों के अंशदान की दृष्टि से ओपीएस में कार्मिकों के द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाता है, जबकि यूपीएस में एनपीएस के समान ही बेसिक का 10% प्लस डीए वेतन से कटौती की जाती है। तीनों ही स्कीम में ग्रेच्युटी का प्रावधान एक समान है, जो कि वर्तमान में 20 लाख रुपए है, किंतु बजट घोषणा में इस बार इसे बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की गई है। अगर बात की जाए सेवानिवृत्ति पर जमा राशि को निकालने की, तो ओपीएस में हम जीपीएफ की संपूर्ण राशि को विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि एनपीएस में सेवानिवृत्ति पर कुल जमा राशि का 60% आहरित किया जा सकता है, जो कि एक टैक्स फ्री राशि होती है, एवं शेष 40% की पेंशन नियत की जाती है। किंतु यूपीएस में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी तरीके से कर्मचारी अंशदान की राशि को ओपीएस स्कीम में वर्ष में एक बार निकाल सकता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में राशि का आहरण संभव नहीं है। यदि आप वीआरएस लेने की सोच रहे हैं, तो ओपीएस स्कीम में आप पेंशन के लिए वीआरएस की डेट से ही संपूर्ण राशि के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जबकि एनपीएस स्कीम में कुल जमा राशि का 20% ही आपको प्राप्त होगा। शेष 80% राशि को मार्केट में आपके पेंशन हेतु इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और यदि बात की जाए यूपीएस की, तो यहाँ पर आप सेवानिवृत्ति के वास्तविक दिनांक को ही पेंशन के लिए पात्र होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको यहाँ मिनिमम पेंशन नहीं मिलेगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये प्लस डीए है। वहीं पर यदि एनपीएस की बात की जाए, तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस में 10 वर्ष की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन यदि सेवा काल 10 वर्ष से कम है, तो न्यूनतम पेंशन कितनी होगी, इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। और अंत में यदि बात की जाए किसी कार्मिक की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उससे कितनी पेंशन मिलेगी, तो यहाँ पर ओपीएस स्कीम में बेसिक का 60% या फिर फैमिली पेंशन का 30% का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में मृत कर्मचारी की आयु 60 वर्ष होने तक बेसिक का 50% और उसके बाद 30% फैमिली पेंशन का प्रावधान है। वहीं पर यूपीएस में केवल 30% फैमिली पेंशन का ही प्रावधान है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब टू नो को।